तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। देखिए सर, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ इसमें एजुकेशन ज़्यादा होता है और मेरा कहने का ये मतलब नहीं होता है जो आप लोग मतलब उसको गलत तरीक़ा से नहीं समझिए। सबसे पहली बात तो हम ये बोलते हैं, अगर मैं कुछ दिखलाता हूँ तो एक कैलकुलेशन भी होता है, एक वो भी होता है, तो यही सब चीज़ है, ठीक है? तो मेरे इसको ना मतलब गलत व्यू में मत लीजिए। क्या है ना, लोग कई गलत व्यू में ले लेते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, है ना? तो सबसे पहले तो आज जो मैंने एक स्विंग का दिखाया, बेस्ट स्विंग स्ट्रेटजी का, तो ये काम करता है, ठीक है? आप इसको समझोगे, आप इसको देखोगे, एनालिसिस करोगे, ये काम करता है। लेकिन आप सोचोगे कि ये काम तुरंत कर जाए, तो तुरंत नहीं, क्योंकि ये डाटा आने में ही टाइम लग जाता है ना? तो ये भी बात है। तो काम तो करता है, लेकिन आपके बुद्धिमत्ता पे भी बहुत निर्भर करता है। हम आपको रास्ता बतला सकते हैं साहब, चलना आपको है, ठीक है? अब जिस तरह गाड़ी में, अब यही ना, कुछ लोग ऐसे हैं, कैसे मैं उनको बताऊँ? और वो समझ रहे हैं कि उन्हीं को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? कि जिस तरह गाड़ी का मीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, मान लीजिए कितना होता है जी, हम तो ध्यान नहीं दिए हैं, 300 होता है या जो भी हो, 400 होता हो, जो भी हो, 0 से, तो भाई कंपनी इतना क्लेम करता है। अब आप बोलोगे कि नहीं, कंपनी 300 बोला है, 300 गाड़ी भाग नहीं रहा है। आप कंपनी पे जाके दावा ठोकोगे तो कोई मतलब है? कंपनी ने दे दिया भैया 300 स्पीड में, ठीक है? और उसमें कंपनी ने भी दे दिया है कि येलो लाइन, फिर उसके बाद ग्रीन लाइन, नहीं पहले ग्रीन लाइन, फिर येलो लाइन, उसके बाद रेड लाइन। दिया है कि नहीं दिया? पहले ग्रीन देता है, फिर येलो देता है, फिर रेड दे देता है। अब आप 300 का स्पीड में चला के हमेशा के लिए लॉन्ग ड्राइव में चले जाएँ तो वो आपकी मर्ज़ी है, कंपनी ने तो गाड़ी दे दिया। अब आपको उसको ड्राइव करने समय उसको देखना पड़ता है, जब स्थिति खराब है तो उस समय थोड़ा साइलेंट होना पड़ता है। जब स्थिति मतलब रोड पूरा खाली है तो आप वहाँ पर रिकवर भी करते हैं टाइम को, है ना? टाइम को अपना रिकवर करने का पूरा कोशिश करते हैं, और जहाँ भीड़ आ जाता है तो वहाँ, अब आप बोलोगे सर आप ये बात क्यों बता रहे हैं? भाई उसका भी बहुत बड़ा कारण है। कोई भी स्ट्रेटजी जो है ना, आप एजुकेशन के लिए सीख लीजिए, लेकिन समय और आपका पेशेंस उसमें लगेगा तभी वो आपके लिए बेनिफिट होगा। जिसने लगाया उसने कमाया। ये हम नहीं बोल रहे कि सबने लगाया सबने कमाया, जिसने लगाया उसने कमाया, सीधी बात है। और जो गाड़ी में ग्रीन, येलो, रेड लिखा रहता है ना, इसका मतलब पता है क्या है? ग्रीन मतलब गाड़ी आपके कंट्रोल में है, 60, 70, 80, है ना? टू व्हीलर में शायद 60 तक रहता है ग्रीन, 60-65 ऐसे रहता है। उसके बाद आ जाएगा येलो, कि अब 90-100 चलने लगा। अगर टू व्हीलर, फोर व्हीलर का तो अलग है। अगर टू व्हीलर 90-100 चलने लगा तो अब क्या है, गाड़ी के कंट्रोल में आप हो गए। अब आप कुछ नहीं कर रहे, अब गाड़ी चल रहा है, ठीक है? पहले क्या है, जब तक ग्रीन था तब तक गाड़ी आपके कंट्रोल में थे। जब आप येलो में चले गए तब आप गाड़ी के कंट्रोल में चले गए, और जब वो कांटा बढ़ते 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 रेड पे चला जाता है, फिर आप और गाड़ी दोनों ऊपर वाले के कंट्रोल में हो जाते हैं। कि कहाँ झटका लगा भाई साहब, कहाँ जाएगा आदमी, कोई माई बाप नहीं है, क्या हेलमेट, क्या गाड़ी की मजबूती, सारी धज्जियाँ हो जाती है। मानते हैं कि नहीं मानते? तो सेम चीज़ इस मार्केट में भी है, इन्वेस्टमेंट में भी है। आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं कि मार्केट गिरेगा, चाहे मार्केट में कुछ इस तरह का व्यू है, आप वहाँ पर ही पूरा स्लेटर दाब दीजिए, पूरा एकदम अपना फंड खाली कर दीजिए। गलती किसका है? आप ही का आएगा सर। किसी को आप दोष दोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हम तो आपको एजुकेट कर रहे हैं। कंपनी ने गाड़ी दे दिया आपको, अब गाड़ी को 100 पे चलाना है, 10 पे चलाना है, इसकी बुद्धिमत्ता तो आप पे है ना साहब। बस ये बात मैं बताना चाह रहा था। उन लोगों को भी ये बात समझ में आ गया होगा जिनको मैं बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए विशेष ध्यान रखिए, कोई भी स्ट्रेटजी है काम करता है, लेकिन उसमें आपका कितना योगदान है वो भी इम्पोर्टेंट है। हर स्ट्रेटजी हर लोगों के लिए नहीं काम करेगा, और ये भी हो सकता है कि हर स्ट्रेटजी हर लोगों के लिए भी काम करे। तो उसमें मेनली क्या है कि उनका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी पे। तो जैसे निफ्टी की बात करेंगे तो एक गिरावट मन में आएगा, पोर्टफोलियो में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसा आपको सुनने में आएगा या देखने में आएगा। लेकिन हम लोग का तो पोर्टफोलियो ठीक है, थोड़ा बहुत गिर गया तो गिर गया, क्या हो गया, कौन सा मतलब ऐसा वैसा हो गया। तो देखिए 800 का जो लेवल है एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है? एक सपोर्ट मतलब 790 800 का एक सपोर्ट का काम करेगा। इसका मेन कारण है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ का हाई था, तो स्वाभाविक आप गिरिएगा तो इस पे यहाँ तो ज़रूर रुकिएगा ना। हाँ, यहाँ रुकने के बाद फिर जाइए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ रुकिएगा तो एक बार वही चीज़ होता है कि जो पहले का रेसिस्टेंट होता है वो बाद का सपोर्ट बन जाता है, और जो पहले का सपोर्ट होता है वो बाद का रेसिस्टेंट बन जाता है। बस यही कहानी है, और कुछ नहीं है सपोर्ट रेसिस्टेंट में कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोनो महाभारत है। एकदम सिंपल है। सपोर्ट रेसिस्टेंट जो है ना, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। क्या है, जो पहले का रेसिस्टेंट है बाद का सपोर्ट बन जाता है। अगर पहले का कोई सपोर्ट था जिसको तोड़ के नीचे गया तो बाद का रेसिस्टेंट बन जाता है। जितना पुराना घाव है, जख्म है, उसको ठीक होने में उतना बड़ा टाइम लगता है। जितना पुराना सपोर्ट है उसको ठीक होने में, मतलब उसको तोड़ने में टाइम लगता है।
अब 800 का है। 800 बोले तो 50 पॉइंट ऊपर नीचे, 750 से लेके 800 ये जो है, तो ये एक सपोर्ट इसलिए बन रहा है कि यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि इस जगह भी आपको, इस जगह भी घुमा, इस जगह भी है, ठीक है। अगेन यहाँ अप आया तो रुका, तो उसी तरह इस जगह भी आपको देख रहे हैं कि यहाँ 50 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है। तो उसी तरह अभी आया है, तो इतना जल्दी तोड़ के नहीं जाएगा, यहाँ 1-2 दिन समय बिताएगा, ये बात आप समझ के चलिए। तो इसीलिए निफ्टी जो है 800 के लेवल में एक बार समय बिताएगा, 750, 800 इस जगह में। अगर इसको भी वो तोड़ देता है तो फिर वो 400 के लेवल में जाने के लिए तैयार है। तो आने दीजिए 400 के लेवल में, क्योंकि 24,067 पे तो 200 मूविंग एवरेज है इसका, ठीक है। 24,060, एक मिनट रुकिए, क्या ना छोटा सा लिखा हुआ है, हमको भी दिखता नहीं कभी का। हाँ 24,057, ये देखिए आएगा यहाँ 24,057 येलो वाला लाइन है, तो यहाँ पर ही उसका 200 मूविंग एवरेज है, तो थोड़ा नीचे आता है तो ठीक है। अभी क्या है कि आप बोलोगे सर ये लाइन आपका क्या है, तो भाई ये लाइन है, ऊपर गया तो मेरे तरफ से रेसिस्टेंट है, नीचे मेरा सपोर्ट है, अभी तो बीच में है, तो यही बात है। पीई भी 22 से नीचे आ गया है तो न्यूट्रल हो गया है। तो यहाँ थोड़ा सा ना पैनिक तो हुआ है, एक थोड़ा सा और पैनिक हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन 800 का लेवल जो है 790, 750 यहाँ थोड़ा रुकने का प्रयत्न तो करेगा, ऐसा मेरा मानना है। पिछले गिरावट को भी आप देख के अनुमान लगा सकते हैं, जैसे पिछले गिरावट 2 सितंबर का, तो आप देखिए तो पिछला गिरावट जो है 24,800 वाला, ये वाला यहाँ भी आया तो एक बार रुका, पहले भी यहाँ आया तो ऐसे हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर से आया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर जो गया तो वो तोड़ दिया। अगेन यहाँ पर ही आपको फिर 23,651 पे ही सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ही इस लेवल का इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, 24,800, 750 इस लेवल का। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर ये 24,400 के लेवल पे आने का पूरा प्रयत्न करेगा, और फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको आता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से जो FIS का 14.29 का जो परसेंटेज है, इस हिसाब से 400 का तो परफेक्ट लेवल है। फिलहाल इस लेवल को भी ढंग से तोड़े तो कोई बात है, कल मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा मूव दिखेगा, ना कल मुझे 100-125 माइनस भी ठीक है ना, हो सकता है कि प्लस भी हो जाए, 100-125 ठीक है, उससे ज़्यादा का तो उम्मीद मुझे तो नहीं है ना। बाकी अगर हो जाता है तो ठीक है। बाकी नीचे का सपोर्ट 400 का आपको निकल के आ रहा है, फिलहाल यहाँ 800 पे एक बार तो रुकना चाहिए। इन सबको देखते हुए खरीदारी वगैरह भी ठीक ही है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी का देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी कितना पे क्लोजिंग हुआ, तो 842 पे है, तो चलेगा, ओके ओके है, 842 पे है ना। ये निफ्टी है 837 पे बंद तो हुआ था, तो 842 ठीक है। 200 पॉइंट का मुझे नहीं लग रहा है मंडे को गिरावट होगा, रुकेगा, थमेगा। और ऐसा है कि जैसे ये निफ्टी 50 का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम निफ्टी 20 को कवर करते हैं, ठीक है। निफ्टी 20, ये देखिए, ये निपॉन का है, बहुत शानदार वॉल्यूम वैल्यू, आपका करोड़ों का भी अमाउंट है, झटके में यहाँ निकल जाएगा, बहुत सुंदर है ये है, और इसको हम रियली बहुत अप्रिशिएट करते हैं। काफ़ी पुराना है मार्केट में, और लोगों का पैसा इसने वास्तव में बना के दिया है, हवा में नहीं, बना के दिया है। फिलहाल अभी काफ़ी दिनों के बाद लो एक दिख रहा है, एक महीना में सबसे लो पोजीशन पे पहुंचा है निफ्टी 279, तो लो पे पहुंचा, तो थोड़ा बहुत नीचे आता है तो बढ़िया जगह है। बाकी हम लोग निफ्टी 20 के बारे में जानेंगे तो 50 कंपनी आती है। फिलहाल तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 20, आप ये देखिए, ये निफ्टी से बेटर देता है ना। ये 280 पे चल रहा है, एक महीना में देखिए तो इसमें भी 2.25% की गिरावट है, और 6 महीना में देखिए तो 9.5-10% का अच्छा अप है। तो अभी जो 280 दिख रहा है, ये 268 तक भी आने का चांस बनता है, ठीक है। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, इसका भी विशेष ध्यान रखिए, और कोशिश करूँगा कि इंडिया विक्स के माध्यम से क्या निफ्टी का पोजीशन बनता है वो भी मैं निकाल के आप लोगों का दूंगा। इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का एक बार एनालिसिस करता हूँ। अब जो भी ट्रेड डील वगैरह होना है नहीं होना, वो हम लोग को तो हाथ में नहीं ना है सर, हम तो यही देखेंगे कि डाटा क्या कह रहा है। तो डाटा यही कह रहा है कि ज़्यादा नहीं, 125 पॉइंट, 100-125 पॉइंट से ज़्यादा माइनस का नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।